नीचे किया और भक्ति को ऊंचा किया। ये सेटिंग गोस्वामी जी की है। अब भगवान वाल्मीकि क्या करते हैं, उत्तरकांड में चले तो 7 महीने तक तो मानो गोष्ठी जी को समर्पित है ये काल। तुलसीदास जी महाराज के श्री चरण कमल में दास का दंडवत 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 प्रणाम है। वो हमारे अपने हैं, हम उन्हीं के संप्रदाय में, उन्हीं के बालक, उन्हीं के चरण कमल का भरोसा है। उन्हीं ने जो दृष्टि दी है राम भक्ति परंपरा की। दिव्य मणि में आसन था, भगवान ने सब आसन के ऊपर कृष्ण मृग चरण बिछा बिछा करके, और ऐसा नहीं कि सोने का है तो महात्मा लोग खुशी हो जाए। पवित्रता एक वस्तु है, स्वच्छता एक अलग वस्तु। देखने में सुंदर होना दूसरी बात है, शुद्ध होना दूसरी बात है। एक टोटी वाला जल, ये आरओ वाला जल स्वच्छ तो हो सकता है, लेकिन क्या गंगा जी के जल की बराबरी करे? तो भगवान का वृंद में जितने स्वर्ण के आसन थे सब पर कृष्ण जी चरण बिछा दिया। अपने से भगवान भूल गए कि मैं राजा विराज साधु संतों के सम्मान में, और सारे संतों से प्रणाम करके भगवान ने कहा, हे महात्मा आप सब आसन पर विराजमान हो। और भगवान ने कहा, आज आपने क्यों अनुग्रह किया? निश्चित रूप से आपसे आपके आगमन का कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। हे संतजन, वो जितने भी संत आए थे, ऋषि मुनि महात्मा त्यागी तपस्वी आए थे, उसमें सबसे आगे थे भगवान अगस्त्य। और अगस्त्य जी का महात्म्य मैंने आपको पहले बता दिया। एक बार भगवान सूर्य नारायण ने छुट्टी ली 6 महीने की, तो अगस्त्य महाराज सूर्य के स्थान पर आसीन होकर 6 महीने तक आकाश में चमकते रहे और संसार के अंधकार को दूर करते रहे। ऐसे परम तेजस्वी दक्षिण भारत के, उत्तर भारत में जो महत्व भगवान वशिष्ठ का है, दक्षिण भारत में वही महत्व भगवान अगस्त्य का है। उत्तर भारत में जो महत्व तुलसीदास जी का है, दक्षिण भारत में वही महत्व त्यागराज जी का है। जानकी रमण दशरथ नंदन सर्वदेश वदना हरे। ये उनकी पंक्ति है त्यागराज जी की, परम राम भक्त। एक लड़का है मेरे अंदर आजकल पीएचडी कर रहा है, वो हमारा 61वां छात्र है पीएचडी का। त्यागराज जी का साहित्य इतना सुंदर है, परम राम भक्त। अगस्त्य महाराज आए, भगवान राम ने वंदन करके पूछा, महात्मा आपकी पदार्पण का प्रयोजन क्या है? अगस्त्य आदि सभी संतों ने मुक्त होकर के कहा, हे रघुनंदन रामचंद्र, आप राजा हो गए। ऋषि मुनि महात्मा तो वैसे बोलते हैं, हम सब साधु संत ऋषि मुनि आपको आशीर्वाद देने आए हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने कहा, ठीक है भगवान, हम अनुग्रहित हुए। महात्मा ने कहा, एक बात सुनिए रघुनंदन, हम सम्मान करने आए। राम जी ने कहा, किसका? तो अगस्त्य के साथ सभी महात्माओं ने कहा, श्री लक्ष्मण जी का। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी का क्यों? और एक बार मुस्कुराते हुए मानो व्यंग में भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी का ही क्यों? तो महात्माओं ने कहा, रघुनंदन, भले ही आपने रावण को मारा हो, लेकिन मेरे विचार से रावण की अपेक्षा मेघनाथ को मारना बहुत कठिन था, क्योंकि रावण जीतता था युद्ध के समय, लेकिन मेघनाथ तो अदृश्य हो जाता था। तो अदृश्य को मारना दृश्य को मारने की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। और दूसरी बात,
जैसा वर प्राप्त था मेघनाद को, वैसा रावण को नहीं था। ऐसे परम प्रतापी इंद्रजीत को मारने वाला सुमित्रानंदवर्धन, इसलिए उनका अभिनंदन करना है। तीसरी बात और सुन लीजिए रघुनंदन, रावण को तो इंद्र ने जीत लिया था। रावण को इंद्र ने कारागृह में बंद कर दिया, लेकिन इंद्रजीत ने जाकर के इंद्र को परास्त करके अपने पिता को छुड़ा लिया। तो बलवान जाके कौन सिद्ध हुआ? इंद्रजीत। इसलिए ऐसे इंद्रजीत को मारने वाले जो सुमित्रानंदवर्धन लक्ष्मण जी महाराज हैं, हम उनका सम्मान करने आए। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। पूर्व दिशा से कौशिक यवप्रीत गार्ग्य गालव कण्व मेधातिथि ये ऋषि आए थे। दक्षिण दिशा से स्वस्त्यात्रेय नमुचि प्रमुचि अगस्त्य अत्रि ये सब आए थे। पश्चिम दिशा से नृशंगु कवश धौम्य कौशेय ये सारे ऋषि आए थे। उत्तर दिशा से सप्तर्षि वशिष्ठ कश्यप अत्रि विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भरद्वाज ये सारे ऋषि आए थे। चारों दिशाओं से ऋषि आए थे लक्ष्मण जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए। भगवान बड़े प्रसन्न थे। षोडशोपचार से सकल ऋषियों का भगवान ने पूजन किया। ऋषियों के चरणामृत भगवान ने लिए और भगवान ने लक्ष्मण जी के महात्मा को जानने के लिए जब पूछा, तब महात्माओं ने कहा लक्ष्मण जी तो अद्वितीय हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे। भगवान राम ने कहा कि बाप कुछ नहीं, बेटा सब कुछ। रावण कुछ नहीं, रावण को मारने वाला रावण कुछ नहीं, और बेटा को मारने वाले लक्ष्मण सब कुछ। मुस्कुरा कर अपने भाइयों के ऐश्वर्य को जानने की कामना से, क्या रावण प्रतापी नहीं था? भगवान राम का मुनि विश्रवा बहुत बड़ी विद्वान, बहुत बड़ी तपस्वी। विश्रवा जी का विवाह हुआ। विश्रवा जी के यहाँ सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबेर, वैश्रवण कुबेर। और कुबेर महाराज इतने तपस्वी हुए कि ब्रह्मा जी ने करुणा करके उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। विश्रवा जी का विवाह श्री भरद्वाज महाराज की पुत्री थी जिनका नाम था देववर्णिनी, उनके साथ हुआ। कुबेर महाराज ने 10,000 वर्ष तक तप किया था और उसके बाद परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। कुबेर खूब उत्कट तप किया। अंतिम में विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित लंकापुरी ब्रह्मा जी ने कुबेर महाराज को दे दी। इधर दैत्यों की परंपरा चली, दानवों राक्षसों की परंपरा। तो जल का निर्माण करने के बाद अपएव सज्जा लो, ब्रह्मा जी ने कहा इसकी रक्षा कर। जिसने रक्षा की वो राक्षस कहलाए, जिसने कहा रक्षा न हो वो यक्ष कहलाए। और सबसे प्रथम राक्षस जो हुआ उसका नाम था हेति और प्रहेति। तो प्रहेति तो साधु बन गए और हेति जो था उसकी परंपरा चली। काल भगनी भया के साथ उसका विवाह हुआ और उसमें विद्युत्केश नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और विद्युत्केश का विवाह सालम कटंकटा नाम की कन्या से। मुझे भी कितनी बार अभ्यास करना पड़ा है, नाम बड़ा विचित्र, सालम कटंकटा विवाह हुआ। तो उसमें सुकेश नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और वेदवती के साथ जब सुकेश का विवाह हुआ तो 3 राक्षस उत्पन्न हुए। उनका नाम है माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों ही अजय थे राक्षस होते हुए। अब माल्यवान का विवाह सुंदरी के साथ हुआ। सुंदरी नाम की एक कन्या थी। और सुमाली का विवाह
केतुमती के साथ हुआ और माली का विवाह वसुधा नाम की राक्षसी से हुआ। तो माल्यवान तो बहुत काल तक बाद में वही बचा। माली तो सुमाली और केतुमती के योग से प्रहस्त आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और 4 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें एक का नाम था राका, दूसरी का नाम था पुष्पोत्कटा, तीसरी का नाम था केकसी और चौथे का नाम था कुंभीनसी। ठीक है, एक बार जब देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु भगवान राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए, तो उसी क्रम में भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा माली मारा गया और उसके बाद माल्यवान सुमाली ये दोनों भाग गए, पाताल में चले गए। लंका छोड़कर ये लोग भाग गए। केकसी जी का विवाह विश्रवा मुनि के साथ हुआ। एक बार केकसी के पिता घूम रहे थे, विश्रवा मुनि को योगी देखा, मेरी कन्या को स्वीकार करिए। जब विश्रवा और केकसी का संबंध हुआ तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए और जिसमें ज्येष्ठ पुत्र हुआ रावण, और उसके बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। केकसी जी के आग्रह पर कुबेर को देखकर रावण तपस्या में प्रेरित हुआ। एक दिन क्या हुआ, कुबेर महाराज लंका से बाहर की ओर जा रहे थे, उनके तेज को देख करके रावण ने कहा ये कौन है माँ? तो केकसी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारे ही भाई हैं। देखो इनका तेज देखो कैसे, एक तुम हो, जैसे माँ बोला करती है, तुम्हारे भाई ये कितना तेजस्वी है, इन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया है, ये धनाध्यक्ष हैं। माँ इतने बड़ा तेजस्वी व्यक्ति कैसे होता है? तप से। केकसी ने कहा तप से, तप करो। और अपनी माँ केकसी के आग्रह पर रावण ने 10,000 वर्षों तक तप करने का निश्चय किया। सुमाली ने कहा रावण ये लंका पहले मेरी थी और ब्रह्मा जी ने ये लंका बाद में कुबेर को दे दी, हम ही लोग इस पर राज करते थे, लंका ले लें हम लोग, अच्छा रहेगा। तो रावण अभी तक बिगड़ा नहीं। रावण ने कहा या कि मेरे बड़े भाई हैं कुबेर जी, वैश्रवन जी, और वो जो लंका के राजा हैं, अधिपति हैं, तो हम क्यों ले लें, बड़े भाई की संपत्ति को क्यों छीनें? अर्थात अभी तक रावण की बुद्धि खराब नहीं हुई, लेकिन प्रहस्त ने कहा रावण ये क्या बोलते, राक्षसों में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो बलवान होता है वो बड़ा भाई होता है, छीन लो इससे। तो दुस्संग के कारण, प्रहस्त आदि दुष्ट लोगों के संग के कारण रावण की बुद्धि कलुषित हो गई और तब प्रहस्त की प्रेरणा पर रावण ने कुबेर महाराज के साथ, अपने बड़े भाई के साथ युद्ध किया। कुबेर महाराज ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा दुष्ट है, दे दो, उसी को दे दो। तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास पहले से अलकापुरी है, कुबेर महाराज का अपना धाम है, उनका नाम है अलकापुरी, दे दो। और तब रावण लंका का अधिपति बन गया। इतनी सरलता से धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी बात स्पष्ट हो जाए। उसके बाद तो वही पंक्ति चरितार्थ हो गई रावण की, समस्त विश्व परिवार होल राखे से कौन स्वतंत्र, इतना अत्याचारी हो गया। अब रावण को अपने गृहस्थी की चिंता लगी, तो पहले क्या किया, अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह किया। इससे एक राक्षस था जो श्री प्रहलाद जी महाराज का बेटा है विरोचन, और विरोचन की नतनी है जिसका नाम है वज्र ज्वाला। कोई आपसे पूछे कि कुंभकर्ण की घरवाली का क्या नाम है, गृहिणी का क्या नाम, तो 4 में से यदि वज्र ज्वाला जिसमें लिखा उसमें टिक लगा दिया, वज्र ज्वाला, उसी के टाइप की घरवाली भी मिली,
जैसा कुंभकर्ण वैसे वज्रज्वाला, विवाह हो गया। उसके बाद रावण ने कहा अब मैं कर लूं विवाह। तो शूर्पणखा, सीताराम, शूर्पणखा का विवाह प्रथम किया रावण ने और विद्युज्जीव नामक राक्षस से किया। कुंभकर्ण का विवाह किया वज्रज्वाला के साथ और अपना विवाह किया मैं दानव की बेटी अत्यंत सुंदरी, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उस मंदोदरी से विवाह किया। विभीषण जी का विवाह हुआ गंधर्व राज शैलूष की बेटी, जिनका नाम है सरमा, दंत सवाला शर्मा। विवाह हो गया। रावण के यहाँ प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, नाम है मेघनाद। जन्म लेते ही बादल के समान गर्जन किया। रावण ने कहा बस बस, इसने अपना नामकरण भी कर ही लिया। मेघ के समान इसने गर्जन किया, नाद किया है, इसलिए इस बालक का नाम मेघनाद हो गया। अब जो रावण ने पापाचार आरंभ कर दिया,